अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो है वो आपसे 20 नंबरों का पूछा जाता है और ये 20 सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। अगर आप दुरुस्त जवाब देते हैं, दुरुस्त ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप उस ऑप्शन के बारे में, उस सवाल के बारे में आपको कोई क्लू नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलते। मैं काफ़ी बार इस चैनल पर आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको समझाया है, बताया है, आपके साथ शेयर किया है कि जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन तमाम वीडियो से थोड़ा सा मुनफरद होगा और ये उस वीडियो सीरीज में एक एडिशन होगा जिसमें मैं आप तमाम लोगों को लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर करना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिकली फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि मैंने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि लैट के लिए जीके के कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ मुनफरद होगी वो होगा कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपने किस तरह से MCQs बनाने हैं और कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप जनरल नॉलेज के सेक्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकेंगे। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11 अगस्त 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ आप जो है वो हमारे कोर्स पर 50% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, यानी कि आधी फीस में उस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और घर बैठ के मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स जानने के लिए या मजीद जो है वो इसके डेमो लेक्चर्स हासिल करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे और हमसे इन टच आएंगे। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है जी कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं अक्सर औकात आपको बताता रहता हूं क्योंकि जब भी जीके का सवाल आता है तो कॉन्टिनेंट्स को टारगेट किया जा सकता है। अब कॉन्टिनेंट्स में से 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो बड़ा बेसिक और सिंपल लेवल का क्वेश्चन है कि जो दुनिया का बेसिकली जो सरफेस है, जमीन की जो सरफेस है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में, कितने जजीरों में डिवाइडेड है। तो यहां पर आप जवाब देख सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं डिस्क्रिप्शन में इसमें कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनके नाम बताइएगा। ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स हर क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड होंगी जो आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा और कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूं, उससे मुझे अंदाजा होता है कि आप कितना इंगेज कर रहे हैं लेक्चर के साथ। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो कॉन्टिनेंट के टॉपिक से बनाया जा सकता है। अब ये वेरिएशंस मैं आपको बता रहा हूं कि एक टॉपिक से कितनी तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि पनामा जो है वो, पनामा जो एक कंट्री है पनामा, वो कनेक्ट करता है कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को। तो हमारे पास जवाब है जी साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। अब क्वेश्चन ये भी कॉन्टिनेंट्स में से है, सवाल ये भी कॉन्टिनेंट्स में से है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जो है वो आपको सवाल नजर आता है ओशंस के हवाले से। ओशंस का टॉपिक आपको नजर आता है। अब जो दुनिया है ये बेसिकली इस पे पानी भी मौजूद है, इस पे जो सरफेस है वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, हमने जिस तरह डिस्कस किया, और जो पानी मौजूद है वो मुख्तलिफ ओशंस में डिवाइडेड है। तो ओशंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो दुनिया के जो ओशंस हैं वो यहाँ पर पूछ रहा है एक बेसिक लेवल का सवाल कि कितने ओशंस हैं। तो 5 ओशंस हैं दुनिया में। अब थोड़ा सा टेक्निकल अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ सकता है कि लार्जेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है। तो आप पैसिफिक को टिक लगाएंगे, पैसिफिक इसका आंसर होगा। उसके बाद आपसे सीज के बारे में पूछा जा सकता है। अब सीज से कौन से क्वेश्चन पूछेगा? द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द अर्थ इज
बाल्टिक सी, ठीक है, यहां पर ऑप्शन आपको टिक नजर आ रहा है। उसके बाद लेक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं, सबसे पहले उसने कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन किया, कॉन्टिनेंट्स के बाद वो ओशंस की तरफ आया, ओशन के बाद सीज की तरफ गया, उसके बाद रिवर्स की तरफ जा सकता है, देन लेक्स की तरफ आएगा। अब लेक्स के हवाले से हम क्वेश्चंस देखें तो विच कंट्री हैज मोस्ट नेचुरल लेक्स, तो कनाडा इसका दुरुस्त जवाब है। और अगर वो एक और टेक्निकल क्वेश्चन करे, किसी स्पेसिफिक लेक के बारे में पूछे कि द ग्रेट बेयर लेक इज इन कनाडा, ठीक है, देन आप आगे चलेंगे और आइलैंड से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये आप तमाम लोगों के लिए प्रिपेयर करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ इसी तरह के मजीद टॉपिक्स भी आपने एक्सप्लोर करना है। और कोशिश करें कि जो टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किए, आपने एक्सप्लोर किए हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको उन टॉपिक्स की इंडोर्समेंट भी देता रहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, और साथ साथ मजीद स्टूडेंट्स भी उससे सीखते रहेंगे। तो आइलैंड्स के हवाले से हम डिस्कस करें तो पहला सवाल आपको नजर आता है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज मदागास्कर, ठीक है, यहां पर दुरुस्त ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। देन इंडोनेशिया इज अ कंट्री विद अराउंड डैश आइलैंड्स, सो 17,500 मुख्तलिफ रिसोर्सेज पे आपको मुख्तलिफ नंबर नजर आएंगे, लेकिन जो अथेंटिक है वो आपके साथ मैंने आंसर में शेयर कर दिया। देन पेनिनसुलास के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला। उसके बाद द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री, मोरक्को, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि पेनिनसुला से रेलेवेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आपने दोनों एस्पेक्ट से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई भी टॉपिक है उसमें से बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, और कोई भी टॉपिक है उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे और फिर जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे उसको सर्च करेंगे इंटरनेट पे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, या यही काम आपको इस हवाले से फैसिलिटेट कर सकती है एलिमेंट्स ऑफ लैट। इसका लेटेस्ट एडिशन आप खरीदेंगे और ये सारा जो चीज आप पढ़ रहे हैं या जिसके बारे से आप खुद रिसर्च करेंगे वो आपको रेडीमेड मटेरियल के तौर पे एलिमेंट्स ऑफ लैट में मिल जाएगा। उसके बाद ग्लेशियर्स के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ग्लेशियर्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लेशियर्स के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन आप जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाल्तूरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। अब मुख्तलिफ आपने देख लिया कि ग्लेशियर्स के बारे में सवाल आ सकते हैं, वो ग्लेशियर्स जो पाकिस्तान में है और वो ग्लेशियर्स जो पूरी दुनिया में वाक़ हैं, तो उनके हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कोस्ट लाइन से। कोस्ट लाइंस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आपके सामने जो है वो इस वक्त क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि द कॉजवे कोस्ट लाइन रूट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आयरलैंड इसका दुरुस्त जवाब है। तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो कोस्ट लाइंस हैं या उनके रूट्स हैं उस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देन हम कैनाल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। कैनाल्स के हवाले से एक फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर औकात लैट में आता है, वो स्विज कैनाल के हवाले से है। तो स्विज कैनाल इज बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। अब इन दोनों के हवाले से भी आपने लाजमी फैक्ट्स देखने हैं, रेड सी के हवाले से और मेडिटेरियन सी के हवाले से, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट भी पूछे जाते हैं। उसके बाद माउंटेन से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और माउंटेन्स वो जो पाकिस्तान में वाक़ हैं और माउंटेन वो जो पूरी दुनिया में वाक़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, K2 इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, तो K2 जो है वो कराक्रम में वाक़ है। अब यहां से आपने अंदाजा लगाना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने का मकसद क्या है कि आप इन टॉपिक्स को समझें और इनसे प्रिपेयर करें। और अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो लैट में आप कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो इन टॉपिक्स को टच करके ना बनाया गया हो। सो माउंटेन्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और माउंटेन रेंजेस के हवाले से भी आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह K2 जो है वो एक माउंटेन है और कराक्रम एक माउंटेन रेंज है, एक पहाड़ी सिलसिला है। उसके बाद प्लेटूज से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लेटूज एक और इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो तिब्बतन प्लेटू जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मुख्तलिफ रिसोर्सेज आपको और जवाब भी बताएंगे, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक जो था वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद गल्फ से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच
इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपने क्वेश्चन सर्च करने हैं कि गल्फ से रिलेवेंट और कौन से क्वेश्चंस हैं, और कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में उसको मेरे साथ शेयर करें। देन स्ट्रेट से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अक्सर औकात अपने वीडियोस में ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देता हूं कि स्ट्रेट्स के बारे में सर्च करें कि स्ट्रेट्स होती क्या है। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डैश इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। सो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है पूरी दुनिया में। देन स्ट्रीट से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और मुख्तलिफ टावर से रेलेवेंट भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हैरली स्ट्रीट इज इन लंदन, ठीक है। उसके बाद फेमस बिल्डिंग्स जो हैं इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लंदन। अब जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जो मुख्तलिफ की पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिस तरह यहां पर ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, तो आपने इसको सर्च करना है कि ये है क्या। तो ये वाकया कहां पर है? ये लंदन में वाकया। इससे कनेक्टेड कोई और फैक्ट्स हो तो वो आपने प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कौन सी हैं, मशहूर कौन सी हैं, उसके बारे में मेरे साथ जरूर शेयर करें। लेकिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में जनरली क्वेश्चन आ सकता है। और जिस तरह से यहां पर केव ऑफ अल्तमीरा इज लोकेटेड इन स्पेन, ठीक है। देन फेमस बेस के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह स्टेट्स को आपने पढ़ा, स्टेट्स के बारे में सर्च किया, इस तरह बेस के बारे में भी सर्च कीजिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ज्योग्राफिकली एसोसिएटेड विद द बे ऑफ बंगाल? सो बे ऑफ बंगाल के साथ ज्योग्राफिकली कौन सा मुल्क है जो एसोसिएटेड नहीं है? तो अगर हम नक्शे पे नजर दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो बे ऑफ बंगाल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बांग्लादेश भी एसोसिएटेड है, इंडिया भी एसोसिएटेड है, और साथ साथ म्यांमार जो है ये भी एसोसिएटेड है विद बे ऑफ बंगाल। देन माउंटेन पासेस से रेलेवेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह हमने माउंटेन्स को, माउंटेन रेंजेस को, इसी तरह हमने माउंटेन पासेस को भी प्रिपेयर करना है। सो डोनर पास इज इन कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। देन आपके पास लैंड लॉक कंट्रीज से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आ जाता है और मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्री है लैंड लॉक नहीं है। हम यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये क्वेश्चन है कि एशिया में कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं। सो एशिया में 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। देन हम करेंसीज की तरफ जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो कुवैत की करेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक सैंपल क्वेश्चन है, कुवैत की करेंसी आ सकती है। उसके बाद आपसे मुख्तलिफ और कंट्रीज हैं उनकी करेंसी जो है वो पूछी जा सकती है। तो यहां पर इसकी करेंसी जो है वो दिनार है। देन कैपिटल से रेलेवेंट हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब करेंसीज को और कैपिटल्स को आपने प्रिपेयर करना है तो कोशिश करनी है कि 20 से 25 ममालिक की लिस्ट बनानी है जिनके आप कंट्रीज को भी प्रिपेयर करें, कैपिटल्स को भी प्रिपेयर करें और मुख्तलिफ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो उन कंट्रीज के हवाले से प्रिपेयर करें। सो कैपिटल्स का एग्जांपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इटली की कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है, तो इटली का कैपिटल रोम है। देन प्रोड्यूसर्स के बारे में बात हो सकती है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसी भी स्पेसिफिक चीज का कौन है। ऑयल के बारे में पूछा जा सकता है, टी के बारे में पूछा जा सकता है। हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर कॉफी के बारे में पूछा गया है और कॉफी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेमस मॉस्क्स आ जाती हैं। इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो माबद खान मॉस्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कहां पर लोकेटेड है? ये जी पेशावर में लोकेटेड है। और भी मॉस्क के बारे में, मसाजिद के बारे में आपने सर्च करना है कि कौन कौन से जो है वो जो नोटेबल हैं, जो फेमस हैं, डिस्कस होती हैं या हिस्टोरिकल हैं मॉस्क्स, उनके बारे में आपने जरूर डिस्कस करना है, सर्च करना है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट भी लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि सार्क जो है, यहाँ ऑफ एफ नहीं डला हुआ, सार्क जो है, सार्क कहां पर लोकेटेड है? काठमांडू जो है ना नेपाल में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ और आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस करें, OIC को सर्च करें, इसी तरह नेटो को सर्च करें। जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स को देखें। देन जो है उनकी कॉन्फ्रेंसेस जो रिसेंट हुई हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर लें, पढ़ लें। इससे रेलेवेंट अगर क्वेश्चन बनाया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट तो आपको उस बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा, हमने समझा, हमने देखा कि अगर आप जनरल नॉलेज प्रिपेयर करते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको प्रिपेयर करना आप स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है और किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारे साथ इन टच आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे साथ इन टच रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।